नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली की सर्दी सितम ढा रही है। किसान ठंड का मुकाबला तो कर ही रहे थे, लेकिन रविवार को बारिश ने किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई। किसानों के परिवार वालों ने कहा कि ये मौत ठंड से हुई है और इस लापरवाही के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। इससे पहले सेक ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई ने इस पर आज मोहर लगा दी है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट परिसर में लोगों की सुविधा के लिए पक्की छत डाली जा रही थी। इसके लिए छत पर लिंटर डाला गया था। संयोग से रविवार को रामधन नाम के व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए काफी लोग शमशान घाट पहुंचे थे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ। शमशान घाट में बन रही छत ढह जाने से उसके नीचे खड़े 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की है। एक बेकसूर शख्स को जेल में रखना सरकार को कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है। यहां हत्या के मामले में कि व्यक्ति को 28 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने वह अपराध किया ही नहीं था। अब सरकार पर करीब 72 करोड़ रुपए पीड़ित शख्स को हर्जाने के तौर पर देने पड़े हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 500 से कम मामले सामने आए हैं। ये 7 माह में कोरोना के खिलाफ जंग में राजधानी की सबसे बेहतर स्थिति है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 424 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 26 मई के 412 मामले के बाद पिछले एक दिन में ये सबसे कम कोरोना केस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के 2 टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर भारत की सराहना की है। वैश्विक संगठन ने कहा कि इससे कोविड मुक्त भारत की मुहिम को और मजबूती मिलेगी। भारत के औषधि नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और निर्मित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविड-19 के टीके कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के भी सीमित आपात उपयोग की रविवार को मंजूरी दे दी। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहां उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत होगी और आप सरकार बनेगी, वहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही भारद्वाज ने केंद्र सरकार से अपील की कि दिल्ली की तर्ज पर सभी को फ्री में वैक्सीन दी जाए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सचिन पाटिल नाम के शख्स को एक युवक को खुले में पेशाब करने से रोकना महंगा पड़ गया और अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल सचिन ने एक युवक को खुले में पेशाब करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उस युवक ने सचिन की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत देश के उत्तरी हिस्से में मौसम बुरी तरह बिगड़ गया है। शनिवार रात में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन गरज के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। उधर भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का संपर्क देश के अन्य भागों से कट गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम सोमवार को मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होगी। इसी बीच खबर है कि भारतीय टीम के साथ रोहित शर्मा समेत वे 5 खिलाड़ी भी जाएंगे जिन्हें आइसोलेट किया गया था। कोरोना की वैक्सीन जल्द आने के संकेतों के बीच देश में इस वायरस की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। इसकी बड़ी वजह टेस्टिंग और ट्रेसिंग है। अब तक कुल आबादी के लगभग 13% हिस्से यानी 17.4 करोड़ लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 5.9% लोग संक्रमित मिले। इसका मतलब है कि हर 100 टेस्ट पर सिर्फ 6 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई है। झालावाड़ में कुओं की मौत के बाद जयपुर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है।
रविवार को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जयपुर आमेर रोड पर स्थित जल महल की पाल पर 8 कौवों की मौत की खबर आई। इसके बाद रक्षा संस्थान की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। यहां जल महल की पाल पर मृत कौवों के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। यहां कौवों की मौत की खबर सामने आने के बाद पक्षी विशेषज्ञ जयपुर में भी बर्ड फ्लू की आशंका जता रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। स्कूल, कॉलेज सहित अन्य गतिविधियां शुरू होने या उनको शुरू करने के लिए नियमों में ढील देने के जो कयास लगाए जा रहे थे वह धरे रह गए। गृह विभाग ने आज देर शाम जारी आदेश करते हुए कहा कि 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज न खोलने और राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक या धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। तेल कंपनियों ने 2 माह में लगातार तीसरी बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। शनिवार को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपये महंगा हो गया। अब ये 1360 रुपये में मिलेगा। 2 माह में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 125 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस बार नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन दिसंबर में ये 100 रुपये महंगा हो चुका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।